तो बच्चों अब देखेंगे 3.1 की छठवीं सवाल कह रही है एक रैखिक समीकरण 3x + 2y - 8 = 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो हमें समीकरण दिया गया है, उसके हिसाब से एक और समीकरण देना है जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो देखते हैं बच्चों। तो समीकरण है 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8। तो छठवीं सवाल है, इसमें समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं बच्चों, और ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है। तो इसके हिसाब से हमें एक और समीकरण देना है, उसके लिए 3 स्थितियां दी गई हैं। तो पहली स्थिति दी गई है जब दोनों रेखाएं समांतर हों। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति दी गई है बच्चों जब रेखाएं संपाती हों। और तीसरी स्थिति दी गई है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों। तो इसके लिए हमें इन तीनों के लिए एक एक समीकरण इसके हिसाब से हमें देना है। तो बच्चों पहले वाले में जब रेखाएं समांतर हो तब इसके हिसाब से क्या समीकरण बनेगा। तो जब हम प्रश्नावली 3.1 शुरू किए थे तो हमने 3 कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों। तो समांतर रेखाएं तब होती हैं जब A1/A2 समांतर, जब रेखाएं समांतर हो। तो समांतर रेखाएं तब होती हैं जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और B1/B2 C1/C2 के बराबर ना हो बच्चों। तो इसके हिसाब से हमें सोचना है। तो 2x + 3y - 8 = 0। तो इसके हिसाब से जब रेखाएं समांतर नहीं होंगी तो ये A और B तो बराबर होगा लेकिन C बराबर नहीं होगा। तो बच्चों हमें इसके हिसाब से जब रेखाएं समांतर होंगी तो हमें इस समीकरण में जो हम समीकरण देने जा रहे हैं उसमें ये वाला पद और ये वाला पद सेम रखना है, बस इस वाले पद को बदल देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 3y और यहाँ -10 कर देते हैं बराबर 0। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों पहले वाले का। ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है। फिर हम दूसरे वाले का करेंगे। तो दूसरे वाले में भी इसी के हिसाब से बनाना है। तो 3y - 8 = 0। तो दूसरे में कह रहा है जब रेखाएं संपाती हो। तो जब रेखाएं संपाती होती हैं बच्चों तो दोनों समीकरण युग्म, जो भी दो समीकरण दिया रहता है, दोनों समीकरण युग्मों में A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर होता है। तो इसके हिसाब से हम इसको 1 मान लेते हैं और दूसरा हम अपने हिसाब से सोचेंगे। तो जो भी होगा दूसरा बच्चों इसके हिसाब से संपाती वाला वो सेम टू सेम यही होगा। तो यही हम ले लेते हैं। तो 2x + 3y और -8 = 0। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो रेखाएं संपाती ही बनेगी। तो ये हमारा और ये दूसरा। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों तो समांतर रेखाएं बनेंगी, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो संपाती रेखाएं बनेंगी। तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा इसका आंसर। और कुछ भी मान सकते हो, जैसे यहाँ 4 मान लीजिए, यहाँ 6 मान लीजिए, यहाँ 16 मान लीजिए। तो कॉमन लेने पर बच्चों इतना आ जाएगा। तो कॉमन वगैरह लेने पर, सॉल्व करने पर यही चीज बने संपाती में। और तीसरी है, तो तीसरी सवाल में पहला समीकरण तो यही रहेगा, दूसरा हमें इसके दी गई कंडीशंस के हिसाब से मानना है बच्चों। तो दी गई कंडीशन है जब प्रतिच्छेदी हो। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, मतलब इसका ठीक उल्टा हमें मानना है। दूसरा समीकरण हम मान लेंगे यहाँ से 3x
प्लस का 5y और माइनस का कुछ भी आप मान लीजिए, इसको चाहे बदलो चाहे ना बदलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेदी आएंगी और यही हमारा हो जाएगा बच्चों इसका हल या आंसर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग उतार सकते हैं, उसके बाद हम तो देखेंगे अगली सवाल इस प्रश्नावली की। तो बच्चों 3.1 की आखिरी सवाल 7वीं सवाल हम लोग देखने वाले हैं। करिए समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 प्लस 1, यहाँ हमने बच्चों इसको गलत लिख रखा है, प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो बच्चों में इसका ग्राफ बनाना है और x अक्ष से घिरा हुआ और इन रेखाओं से घिरा हुआ जो भी त्रिभुज बनेगा उसको उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं और उसको छायांकित करना है। तो देखते हैं अब इस सवाल को। तो हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए इसको हम समीकरण 1 नहीं कहते अभी। तो ये हमारा है बच्चों x माइनस वाई बराबर प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई और माइनस का 1 प्लस का 1 उस तरफ भेज देंगे तो माइनस 1, इसको मैं कह ले रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। और इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो जो ग्राफ बनाना होता है बच्चों तो हमें निर्देशांक निकालना पड़ता है। तो निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा हो जाएगा x और ये y। तो निर्देशांक वाली सवाल हम पीछे देख चुके हैं। तो x का हम मान मानते हैं, y का मान इसमें से आता है बच्चों। x का मान कोई भी रखो, y का मान सेम कर देगा। तो x का मान हम 0 मान ले रहे हैं। तो जब 0 मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1, यानी कि -1 बराबर हो जाएगा, सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों, y बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ आ जाएगा 1। अब यदि मैं x का मान 0 मान लेता हूँ, तो अब यदि मैं y का मान 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। x माइनस 0 बराबर -1। तो 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो x बराबर आ जाएगा -1। तो ये हमारा हो जाएगा। अब ये हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो जो a का निर्देशांक आएगा वो होगा 0, 1 और जो b का निर्देशांक होगा वो होगा -1, 0। तो इसका निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। इसको हम कहते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इसके लिए भी हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ये हमारा हो जाएगा x, ये y हो जाएगा। तो x का मान अपने हिसाब से रखेंगे और y का मान समीकरण के हिसाब से आएगा। तो x का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 0 प्लस 2y बराबर 12। तो 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 प्लस 2y बराबर 12। तो ये हमारा हो जाएगा 2y बराबर 12। तो y बराबर हो जाएगा 12/2। तो 2 × 12, तो ये 6 आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों हम, अब यदि y का मान 0 रख देते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो सॉल्व करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो 3x प्लस 2 × 0 बराबर हो जाएगा 12। तो 3x प्लस 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है बच्चों 0 हो जाता है, बराबर का 12। अब ये 0 का जोड़ घटाव कुछ नहीं मान्य होता, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 12। तो x बराबर हो जाएगा 12/3, 3 का 3 चुको 12। तो ये x बराबर हो जाएगा बच्चों 4। तो ये हमारा आ जाएगा 4। अब कोऑर्डिनेट मिल चुका है हमें, तो इसको हम कह देते हैं c और इसको कहते हैं d। तो जो c का निर्देशांक होगा, जो c का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो होगा 0, 6। ये भुज कामा कोटि बता चुके हैं। तथा d का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 4, 0। तो अब इसको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों। तो ग्राफ बनाते हैं, तो देखते हैं यहाँ। तो ग्राफ x अक्ष y अक्ष, तो ये हमारा हो जाएगा y अक्ष और ये होगा बच्चों x अक्ष, y अक्ष, और ये हमारा होता है x डैश और ये होता है y डैश। तो ये मूल बिंदु है 0, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है बच्चों। तो इस तरफ प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1,
-2 -3 -4। तो बच्चों यहाँ एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बन सकता, तो एग्जैक्ट बनाने की कोशिश रहेगी। अगर आपको एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है तो ग्राफ पेपर बाज़ारों में मिलता है, उसे आप खरीद लीजिए, उस पर एकदम एग्जैक्ट ग्राफ बनता है। यहाँ हमसे थोड़ी सी दूरियाँ ज़्यादा कम हो सकती हैं, इसलिए एग्जैक्ट नहीं बन पाता, तो आपके समझ में आएगा, तो समझने की कोशिश करना, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पटरी की मदद से बनाएंगे तब भी आपका सही बनेगा। तो 0,1 यानी कि x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 1, तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा बच्चों, ये है 0,1 और -1,0, तो माइनस x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में बच्चों -1, तो ये हमारा हो जाएगा -1,0। तो इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम एक रेखा खींचेंगे, तो ये रेखा होगी हमारी, ये कुछ इस तरह से। तो हम इसको नाम दिए हैं AB, तो नाम दे देते हैं बच्चों, ये हमारी AB रेखा हो गई। और इसका समीकरण है, इसका समीकरण भी दिया हुआ है, तो इसका समीकरण है बच्चों x - y + 1 = 0। अब दूसरा वाला कोऑर्डिनेट हम देखते हैं, तो 0,6 यानी कि x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 6, तो ये दिस पॉइंट इज 0,6, तो ये बिंदु हो जाएगा 0,6, इसको हमने C कहा है बच्चों। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो 4,0, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,0 और इसको हमने D कहा है बच्चों। तो इन दोनों बिंदुओं से होते हुए एक सीधी पटरी की मदद से आप एक रेखा खींच दीजिए और इस रेखा को हम कहेंगे CD। तो ये हमारी रेखा हो गई बच्चों CD। अब इसका निर्देशांक हमें बताना है, तो इसका निर्देशांक आप देख सकते हैं कि ये 2 के सामने है और ये 3 के सामने, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा बच्चों 2,3। तो ये हमसे पूछा था, और इसका निर्देशांक है 0,1, और इसका जो त्रिभुज बन रहा है बच्चों, इसका निर्देशांक है -1,0 और प्लस का 0,1, 2,3 और 4,0। तो इस त्रिभुज को हमें छायांकित करना है, तो x अक्ष के साथ, तो ये x अक्ष के साथ बच्चों छायांकित हो गया। तो यही करना था, और हमसे पूछा था त्रिभुज का निर्देशांक, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो त्रिभुज है इसको हम नाम दे देते हैं, तो हम मान लेते हैं ये P है और ये Q है बच्चों, और ये वाला बिंदु तो ऑलरेडी D है, तो कहेंगे त्रिभुज PQD के निर्देशांक हमसे पूछा था, तो निर्देशांक हो जाएंगे, निर्देशांक बराबर, तो निर्देशांक हो जाएगा हमारा -1,0 और 2,3 और 4,0। तो यही बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर, हमसे यही पूछा था। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नावली 3.1 की आखिरी सवाल, 7वीं सवाल आपके समझ में आई होगी बच्चों। तो अब देखेंगे अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में।